साथियों नमस्कार। आज लोग अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं, अंधविश्वास को इतना बड़ा विश्वास मानते हैं कि वो उनके जीवन का सत्य हो गया है। इतना विश्वास कि अब वो उनको अंधविश्वास में अहंकार हो गया है। उन्हें लगता है कि जो उनका विश्वास है वही सर्वोपरि है, वही सत्य है, वही परम सत्य है। आजकल ऐसे लोगों को आप ये सिद्ध करते पाए जाएंगे कि ईश्वर होता है या नहीं होता है ये विषय अलग है, लेकिन जिसको जानकारी ही नहीं है, जिसने पढ़ा लिखाई की ही नहीं है, जिसने कभी कोई खोजबीन की ही नहीं है, जिसने कभी कोई सवाल किया ही नहीं है, जिसने कभी कुछ ढूंढा ही नहीं है, जिसने सिर्फ मान ही लिया है, उसके लिए ईश्वर की बातें करना नासमझी की बात है। और ऐसे लोग क्या तर्क देते हैं ईश्वर के होने के संबंध में कि देखो, एक वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी के करने से कुछ होता है। मैंने तो संसार बनाया नहीं है, मैंने कोई नियम बनाए नहीं है, मैंने ग्रह पिंड बनाए नहीं हैं, ये तो किसी और ने बनाए हैं। तो जिसने बनाए हैं वो ईश्वर है। अब ज़रा ऐसे लोगों से पूछो कि जिस साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हो वो साइंटिस्ट वो तो यूरोप का है, और विज्ञान की जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि उसका अंधविश्वास मिट गया। विज्ञान की जानकारी होने का इतना ही मतलब है कि उसको विज्ञान की जानकारी है, और जिसकी जानकारी नहीं है उसके संदर्भ में उसका जो विश्वास चला आ रहा है कि जो जानकारी में नहीं है वो विज्ञान के परे है, वो कुछ अद्भुत है, वो कोई विशेष है, तो वो उसे धारणा के अनुसार उसे वो ईश्वर अदृश्य शक्ति मानता चला आ रहा है। तो जिस वैज्ञानिक ने बात कही है वो तो यूरोप का वैज्ञानिक है। मैं आपको बता रहा हूँ घटना क्या है। एक महिला ने बोला कि एक वैज्ञानिक से पूछा गया कि ये जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं ये सब किसने बनाए हैं, ये अपने आप बने हैं, क्या मानते हैं आप? उसने कल मेरे घर पे आना। तो घर पे जब उसने बुलाया तो उसने सौर मंडल का एक प्रोजेक्ट बना के दिया उसको। तो उसने पूछा कि भाई ये किसने बनाया? उसने कहा मैंने नहीं बनाया। वैज्ञानिक बोलता है मैंने नहीं बनाया। और नहीं, अगर आप बनाओगे नहीं तो अपने आप कैसे बनेगा? तो वैज्ञानिक ने जवाब दिया कि जिस तरह से कोई बनाएगा नहीं तो अपने आप नहीं बनेगा, तो ये संसार कैसे बन गया? इसको भी किसी ने बनाया है। या जैसे मेरे न बनाने से ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, उस तरह से संसार के न बनाने से संसार नहीं बनेगा। ये उसका जवाब था। इस बात को लेकर वो बहुत महिला उत्साहित थी, वो बताते हुए कि ईश्वर होता है, देखो सिद्ध हो गया, क्योंकि वैज्ञानिक ने बोल दिया। एक्चुअली जिस वैज्ञानिक की आप बात कर रहे हैं वो वैज्ञानिक वो तो यूरोप का है, और यूरोप में ईश्वर की धारणा में आपका ईश्वर नहीं आता है। यूरोप का ईश्वर अलग है। उसके लिए ईश्वर की धारणा, ईश्वर की मान्यता अलग है। जिस तरह से हिंदुओं की अलग है, इस्लाम की अलग है, क्रिश्चियन की अलग है, चाइनीज़ जो आपके आदिवासी हैं उनकी अलग है, भारत के आदिवासियों की अलग है, जैन की अलग है, चारवाक की अलग है। चारवाक तो मानते नहीं हैं, जैन की अलग है, आपके यहूदी की अलग है। तो उसका जो ईश्वर है वो यहूदी का ईश्वर नहीं है, उसका ईश्वर हिंदू का ईश्वर नहीं है, उसका ईश्वर मुसलमान का ईश्वर नहीं है, उसका ईश्वर किसी और धर्म का ईश्वर नहीं, उसका ईश्वर उसके धर्म का ईश्वर है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसको इस बात पे विश्वास है किसी ने बनाया। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि आपके जो ईश्वर के विषय में धारणा है या भगवान के विषय में धारणा है उसको वो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि आपकी ईश्वर के विषय में धारणा है, उस धारणा को दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते, और दूसरे धर्म के जो ईश्वर के विषय में धारणा है उन धारणाओं को आप या दूसरे धर्म वाले नहीं मानते। तो जब भी कोई अदृश्य की बात करे, जब भी कोई ऐसी बात करे कि विज्ञान से परे कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि अज्ञानता है उसको, अभी उसने जाना नहीं है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर हो गया है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने जानकारी हासिल कर ली विज्ञान के द्वारा, कल जब ये जानकारी भी आपके पास नहीं थी तो आप इस जानकारी की वजह में कहते रहे कि इसकी हमें जानकारी नहीं है, मतलब ईश्वर है।
अब आज उन चीज़ों को आप जान चुके हैं, ब्रह्मांड का बहुत ज्ञान आपके पास आ चुका है। जो ज्ञान कभी था नहीं, जिसे आप ईश्वर मानते थे, आज वो ज्ञान आपकी हथेली में है, फिंगरप्रिंट में है, कंप्यूटर में आप उसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ तक तो आप ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि यहाँ तक आपने जान लिया है। तो आगे जिन बातों को आप नहीं जान पा रहे हो, उनको जिस दिन जान लोगे, उस दिन वह भी विज्ञान का हिस्सा बन जाएगा। और जितने दूर तक और जानते जाओगे आप, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो जीवन के संदर्भ में हो, चाहे वो ब्रह्मांड के संदर्भ में हो, जितना ही दूर का आप जानकारी लेते जाओगे, इससे यही सिद्ध होगा कि विज्ञान यहाँ तक भी है। लेकिन जिस बात को आप नहीं जानते हो, उसे ऐसा ही मानो कि नहीं जानते, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ईश्वर है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वहाँ तक विज्ञान अभी नहीं पहुँचा है। तो जानकारी ना होने का मतलब ये नहीं कि विज्ञान वहाँ है ही नहीं। जानकारी ना होने का मतलब है कि जानकारी नहीं है, बस इतना ही मतलब है। इसका आप अपने से ही अंदाज़ा लगा लेते हो कि नहीं है जानकारी, हमें विज्ञान की पहुंच हमारी वहाँ तक नहीं है, तो वहाँ ईश्वर है। ईश्वर के होने के विषय में ऐसी धारणा हर बार गलत सिद्ध हुई है, क्योंकि जिस बात को आप नहीं जानते थे उसे आपने ईश्वर अदृश्य शक्ति मान लिया। आज उसे आप जान रहे हो तो आपको पता लग गया है कि वहाँ कोई ईश्वर और कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। तो जिस दिन हम विज्ञान के आखिरी छोर तक पहुँच जाएंगे, उस दिन उस छोर पे जो एक संभावना है हमारी अज्ञानता के कारण कि वहाँ ईश्वर है, वह भी संभावना खत्म हो जाएगी। अर्थात आखिरी छोर तक जब आप पहुँच जाएंगे, विज्ञान के आखिरी छोर तक, तो आप यही पाएंगे कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है। धन्यवाद।